हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। जो है हम लोग शेडोज़ के साथ किस तरह काम कर सकते हैं। CSS के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से शेडो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे क्या कि हम सिंपल एक फ़ाइल बनाएंगे और उसको हम सेव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 23 के अंदर, न्यू फोल्डर N23। ठीक है, फाइल का नाम देंगे हम index.html। सेव किया और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और टैग बनाएंगे, वेलकम टू RSL ट्यूटर। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा और इसको हम लोग जो है वो लोड कर देंगे अपने HTML के अंदर, ब्राउज़र के अंदर हमने लोड किया। ठीक है, ये हमारे पास टैग से मौजूद है। BR का टैग इस्तेमाल करेंगे, 2 लाइन ब्रेक्स लगाएंगे ताकि हमारा टेक्स्ट ब्रेक होके नीचे आ जाए। थोड़े से टैब ब्रेक लाइन और लगाते हैं। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर CSS को। तो CSS के लिए हम लोग स्टाइल लगाएंगे सबसे पहले तो, और H1 के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इनफ होगा इतना। तो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे अपने टेक्स्ट शेडो के अंदर। ठीक है, कलर सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। जब भी आप किसी टेक्स्ट को शेडो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने टेक्स्ट को जो है वो कलर अप्लाई करना है। ठीक है, कलर को मैंने इस्तेमाल किया, कलर अप्लाई हो गया। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले मैं कोड करूंगा, फिर आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है। तो अब इसमें आपने समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और वैल्यूज़ जो डिफाइंड हुई हैं वो किस तरीके से डिफाइंड हुई हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं एक और लाइन कोड करके दिखाता हूँ आपको और फिर दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि क्या है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ 1px 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 एंड 1px। आप चेक करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। टॉप से हम 5px, कोई फ़र्क नहीं है। 5px, नो डिफरेंस। थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। टॉप राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ओके, टॉप राइट, टॉप राइट, इसको 0 करके देखते हैं। बॉटम से भी हम इसको 0 करते हैं। लेफ़्ट से हम इसको करेंगे 15px, टॉप एंड लेफ़्ट। नहीं किया काम, चलें। बहरहाल मैं आपको ये पहली वाली प्रॉपर्टी समझाता हूँ, फिर इसको देखते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, अब हुआ ये कि सबसे पहले तो हमारा जो शेडो है उसका कलर क्या होना चाहिए, वो कलर हमने यहाँ डिफ़ाइन करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऑरेंज कर दूँ, तो ये शेडो जो है वो बैक एंड पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब शेडो किस तरह से अप्लाई हुआ है कि आपके पास, आपने हमेशा नोट किया होगा कि एक स्क्वायर होता है और आपका जो वेब पेज है वो भी एक स्क्वायर की शेप की तरह है कि उसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा वेब पेज। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल, कॉर्नर्स, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट।
तो हमारी जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही होती है, ये नोट कीजिएगा कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका मतलब है टॉप बॉटम और इसका मतलब है लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि टॉप से जो है, टॉप से आपने क्या करना है, इसको 10px अप्लाई करना है यहाँ से, और लेफ़्ट राइट जो है आपने अप्लाई करना है यहाँ से 10px। तो जब यहाँ दोनों जगहों से 10px अप्लाई हुआ तो टेक्स्ट कहाँ फ्लोट करेगा, नीचे की तरफ, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि टॉप से कितना px अप्लाई हुआ है 10px और लेफ़्ट से भी अप्लाई हुआ है 10px। अब मैं इसको चेंज करूँगा तो आप देखेंगे, इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये आगे की तरफ फ्लोट करेगा। ठीक है, मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ तो ये एडजस्टमेंट जो है ये आपके अपने हाथ में है कि आप इसको कहाँ से जो है वो एडजस्टमेंट आप कितनी देना चाह रहे हो या कितनी नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और करता हूँ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, और वो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होगी जिसको मैं कहता हूँ फर्ज करें 15px। अब चेक कीजिएगा कि होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें नोट करने वाली चीज़ आपके पास ये है कि आपने इसके अंदर ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो वैल्यूज़ जो हैं, ये डिफ़ाइन की जाती है कि लोकेशन क्या होगी आपके शैडो की। तो यहाँ पर ये वाली जो लोकेशन है ये आपको डिफ़ाइन करेगा कि टॉप से कितनी लोकेशन देनी है, और ये वाली जो वैल्यू है ये डिफ़ाइन करेगा कि लेफ़्ट से कितनी वैल्यू देनी है। अगर मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये क्या करता है, उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लोकेशन है ये आपके पास राइट एंड लेफ़्ट में इस्तेमाल करने के लिए है, और ये जो है ये टॉप बॉटम में इस्तेमाल करने के लिए है। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू है ये ऑफसेट डिफ़ाइन करने के लिए कि आपका जो शैडो है वो ब्लर होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि अब ये 25 mm फ़र्ज़ करें, इसको 20 करता हूँ और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आता हूँ इसको, और टॉप से जो है मैं इसको 10 कर देता हूँ तो क्या होगा, 15 कर देते हैं, 10 करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप किस तरीके से जो है वो शैडो के ऊपर काम कर सकते हो खूबसूरती के साथ, या शैडो को मज़ीद कितना अच्छा कर सकते हो आप। जैसे मैं इसको फ़र्ज़ करें मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसका शैडो जो है वो ऑरेंज हो गया। तो ये कलर का जो सारा काम है वो आपकी अपनी कॉम्बिनेशन है कि वो किस तरह से मज़ीद काम करेगी। इसको मैं 8 कर देता हूँ और अंदर आ जा, या 4 कर दें, और इसको हम करेंगे 6। ठीक है, तो ये तरीका था कि हम किस तरीके से जो है वो टेक्स्ट शैडोज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। माइनस में जो वैल्यू है वो पीछे की तरफ जाएगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा जो मैथमेटिक्स का रूल है वो यहाँ अप्लाई होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये लेफ़्ट और राइट के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए इस्तेमाल होती है, और ये ऑफसेट के लिए इस्तेमाल होती है कि कितना % ऑफसेट जो है या ब्लर करना चाह रहे हो अपने शेडो को। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आप इस्तेमाल करते हो ब्लर के लिए, इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब, जिसके अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फ्लोट एन इमेज सो टेक्स्ट फ्लोज अराउंड इट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।